अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने मज़ेदार सा व्लॉग लेके। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आज के व्लॉग में आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर होंगी और इसके अलावा घर की सफाई का काम भी होगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो लिक्विड रेडी किया था ना, मैं आपके साथ मैंने ये शेयर की थी इसकी वीडियो भी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। आज मैंने इसको अप्लाई करके देखा। घर में तो मैं करती थी इधर फ्रिज के ऊपर या माइक्रोवेव के ऊपर, लेकिन आज मैंने जो था ना वो वार्डरोब भी इसके साथ साफ़ की हैं और इसके अलावा जो उधर की मेरी विंडो थी वो भी साफ़ की हैं। तो इसने बहुत ही अच्छा काम किया। यहाँ पे जब घर बन रहा था, पेंट वगैरह हो रहा था, तो फिर ये सारा जो था ना कचरा वगैरह वो वार्डरोब के ऊपर अंदर और इस तरह कुछ था। फिर मैंने पहले तो खुश्क तरीके से इसको साफ़ किया, मतलब कि सारा कचरा निकाला। फिर इसके बाद मैंने स्प्रे की और स्प्रे करके फिर अच्छे से मैंने साफ़ किया, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह सेट करने थे। एक जगह मैंने ढेर लगाया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं ये काम जो है ना ईद से पहले पहले कर लेती हूँ, ताकि फर्नीचर आए तो फिर मुझे आसानी होगी रखने में, क्योंकि कल इंशाल्लाह मेरा फर्नीचर आ जाएगा। बेड मैंने 2 बनवाए हैं और इसके अलावा कंसोल रेडी करवाया है। तो मैंने सोचा कि घर थोड़ा सा साफ़ कर जाती हूँ, ताकि फिर वो जब मैट्रेस वगैरह लेके आते हैं और बेड को तो खैर मिट्टी का इतना इशू नहीं होता, लेकिन जब मैट्रेस लेके आते हैं ना तो फिर वो सारा ही कचरे से भर जाता है। तो बाद में बड़ा मुश्किल होता है उसको साफ़ करना, क्योंकि एक मेरा पहले वाला मैट्रेस है जो वो मैं रखूँगी और एक मैं नया लूँगी। तो नए के ऊपर तो खैर शीट चढ़ी होती है और मैं शीट के ऊपर भी जो है ना कवर चढ़ाती हूँ, तो फिर मुझे ये होता है कि गंदा ना हो जाए कवर। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले घर को साफ़ कर जाती हूँ। घर को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, बस ये वार्डरोब जो थी वो मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। इनको भी मैंने अच्छे से स्प्रे करके तो साफ़ कर ली। ये तिजोरी है जी जो हमने पैसों से भरनी है, तो इसको भी मैंने सोचा कि साफ़ कर दूँ। तो यहाँ पे सारा ही तकरीबन मेरा ये काम हो गया था, क्योंकि जब काम वाले लगे हुए थे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती थी, चक्कर ही नहीं घर की तरफ लगाती थी। तो अभी वो गए थे तो मैंने सोचा कि अब मैं जो है ना 2-4 चक्कर मेरे तकरीबन आपने व्लॉग्स में देखा ही होगा कि मैंने कई दफ़ा आपके साथ शेयर किया कि मैं घर जाती हूँ, सामान रखती हूँ और इस तरह। तो आज मेरा ये था कि मैं ना फाइनली थोड़ी बहुत सफाई कर लूँ, बर्तन गाँव से लेके आई हूँ वो भी रख लूँ, और जो सर्दियों का गर्म कपड़े हैं वो सारे सेट कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी सेट कर दिए थे। मेरे हस्बैंड के जो थे वो मैंने पहले रखे थे, मैंने सोचा कि वो अभी इधर नहीं है तो उनके जो है ना वो सेट करके रख देती हूँ। यहाँ पे ये लेसेस थी, ये मैंने दुपट्टों के लिए ली हुई थी, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े की हैं, सिल्की सी हैं। तो इसके अलावा दूसरी ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये नेट पे बनी हुई है और इसको पल्स लगे हुए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और अभी मेरा इनको मतलब किसी कपड़े पे लगाने का इरादा नहीं था, बस मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने ख़रीद के रख ली। मैंने सोचा कि जब कोई कपड़ा रेडी करूँगी तो फिर, क्योंकि मैं खुद सिलाई करती हूँ तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से लगा लेती हूँ। यहाँ से जी मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन को भी मैंने अच्छे से चमका लिया था बस इस लिक्विड के साथ ही। पहले तो मैं इतना रगड़ के कपड़ा नहीं लगा रही थी, मुझे ये लग रहा था कि ख़राब ना हो जाए, लेकिन शीट तो ख़राब ही ना होती, इसका तो कोई मसला नहीं होता, इसको बंदा दिल खोल के साफ़ कर सकता है। यहाँ पे मैंने बर्तन रखने थे, तो बर्तनों वाले भी जो रैक्स थे वो मैंने अच्छे से साफ़ कर ली था। अब अभी तो मैं सिर्फ ऐसे ही रखूँगी, जहाँ पे सारे रख दिए, फिर बाद में जो है ना मैं अच्छे से सेट करूँगी। तो यहाँ पे जी ये ऊपर जो शीट लगी हुई थी इसको भी मैंने उतार दिया है। शीट जो है ना ये मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि नहीं उतारती, कि गंदा हो जाएगा ना मेरा किचन। तो अभी मैंने आज सारी जो है ना, थोड़ा टाइम तो मुझे लगा, लेकिन ये है कि मैंने सारी जो है ना उतार दी है। यहाँ पे बर्तन में रख रही थी, मैंने सोचा जो एक्स्ट्रा बर्तन है ना मेरे वो मैं सारे उधर ले जाती हूँ। एक दफ़ा जब आप गाड़ी लोड करते हो ना तो बर्तन वगैरह बहुत टूटते हैं, तो फिर मुझे इस चीज़ का बहुत ख़दशा था। तो मुझे ये था कि जो टूटने वाली चीज़ें हैं ना वो मैं थोड़ी थोड़ी शॉपर्स में ले जाती हूँ, क्योंकि घर के पास ही गाड़ी जाती है और सीधी हमारे घर के पास ही हमें उतार देती है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं ना जो काम है ना ये पहले कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं गाँव से जो लेके आई थी आपने देखी ही होंगे, वो सारे चीज़ें जो थी वो भी मैंने सेट करके रख ली, और एक्स्ट्रा सारी चीज़ें मैं ले गई थी। बस घर में जो अभी यूज़ की हैं वो रह गई हैं, और बाकी सारी जो है ना मैं छोटे छोटे टूटने वाले जो बर्तन है इस तरह के वो मैं सारे जाके सेट कर रही थी, कि ये जो कचरा जो है ना वो ये ख़त्म हो जाए फिर सुकून से, क्योंकि जब बंदा शिफ्टिंग करता है ना तो बहुत थकता है।
तो ये कप थे, मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो मैंने अभी इनको नहीं खोला था, तो मैंने सोचा कि ये भी रख खाती हूँ। ये मैंने आपको दिखाया था ना उस दिन, मैं लेके आई थी वाइपर किचन के लिए, ये भी अभी मैंने नहीं इसकी ओपनिंग नहीं की। मैंने क्या सोचा कि नए घर में जाके इसको करूँगी। तो यहाँ पे काफ़ी जो है था ना, इसके ऊपर पेंट थी, पता नहीं क्या था, ये वाइट सीमेंट है जिसके साथ टाइलें सेट की थी। तो वो मुझे इतना मसला हुआ, इसके ऊपर स्प्रे करके काफ़ी टाइम मैंने छोड़ दिया था। फिर इसको रगड़ रगड़, क्योंकि मेरा काउंटर टॉप है ना वो मेरा ब्लैक कलर का है, तो फिर उसके ऊपर वाइट चीज़ इतनी प्रोमिनेंट होती है कि समझ ही नहीं आती कि बंदा इसको कैसे साफ़ करे। तो यहाँ पे चूल्हा भी फाइनली मैंने सेट कर दिया था। इसका भी बहुत, हालांकि मैंने साफ़ करके रखा था, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बहुत कचरा था। इसको भी फिर मैंने अच्छे से स्प्रे करके इसको भी मैंने साफ़ किया। ये चूल्हा जब मेरे इस घर में था ना जिसमें हम रह रहे हैं अभी रेंट पे, तो इधर भी मैं इसको चिमटी रहती थी। बस मुझे बहुत होती है तकलीफ़ जब चूल्हा गंदा होता है। तो अब जिस दिन का ये चूल्हा मैंने उतार दिया ना, मैं चूल्हे को इतना नहीं टाइम देती कि फटाफट से वो साफ़ हो जाता है, छोटा सा है। तो इसको जो है ना मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, और ये वही धक्का मुश्ती शुरू हो गई थी कि मैं सोच रही थी कि आज मैं ये सारी उतार जाती हूँ, क्योंकि बड़ी अजीब सी लग रही थी, कुछ उतरी हुई कुछ चढ़ी हुई। तो पहले तो मुझे ये था कि काम वाले लगे हुए हैं तो ये होगा तो वो होगा, अभी थोड़ा थोड़ा काम रहता है करवाने वाला, लेकिन ये है कि इस तरह का नहीं है कि वो परमानेंट इधर काम करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज साफ़ कर देती हूँ। तो फाइनली देखिए ज़बरदस्त सा मेरा किचन रेडी है। अब इंशाल्लाह इसको हम जो है ना बाकायदा यहाँ ही पे ना मैं इसी किचन में अपनी वीडियो शूट किया करूँगी। तो अभी फिर मैं बहुत थक गई थी, बहुत थक गई थी, तो घर की तरफ आई हूँ, क्योंकि घर आके भी मैंने इफ्तारी का जो था ना वो अरेंज करना था। तो इसको तो मैंने तैयार कर लिया था, बस दीवारों पे मैंने अभी कुछ स्प्रे वगैरह नहीं की थी। यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ बीफ कढ़ाई, क्योंकि यही मुझे मुनासिब लगा कि ये जल्दी से झटपट से बनने वाली रेसिपी है, इसको बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज डाल दिया है, और तकरीबन किलो से थोड़ा सा कम जो था ना मेरे पास बीफ था। तो इसके बीच मैंने 3-4 बड़े टमाटर डाल दिए हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो मेरे पास मैंने आपको पता ही एक रमज़ान के स्टार्ट पे रेडी कर लिया था, वो डाल दिया। और 2 बड़ी इलायची हैं, 4 छोटी इलायची हैं, और 4-5 जो है ना वो लौंग हैं, और कड़ी पत्ता है एक। ये सारी जो है ना खड़े मसाले हम डाल देंगे, और नमक आप ज़ायक़े जायका जिस तरह आप पसंद करते हैं वो डाल लें। यहाँ पे 4 कप मैंने पानी के डाल के तो इसको पकने के लिए रख दिए। यहाँ पे जितनी देर तक मेरा बीफ जो है रेडी होगा, उतनी उधर मैं दूसरी तरफ मैं बना लेती हूँ केक। आज मुझे ये था कि ये झटपट बन जाता है, क्योंकि केक जो है ना ये मैं बहुत जल्दी बना लेती, तो मैंने सोचा कि मीठे में थोड़ा सा ये कर लेती हूँ फटाफट से। यहाँ अगर आप नाप के ले रहे हैं तो 150 ग्राम आप लेंगे मक्खन, तो मैंने बस चम्मच ही ले लिया था, 4 चम्मच। इसको अच्छे से आपने बीट करना है, फ्लफ़ी सा, ये देखें बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा, इस तरह का होना चाहिए। हम यहाँ पे 4 अंडे हम लेंगे। होता है ना मोस्टली मैं अंडों की जर्दी और सफ़ेदी अलग-अलग करके डालती, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं बीच ही बस डालते हैं। तो 4 अंडे हम डाल लेंगे, इनको भी हमने अच्छी तरह से ना बीट करना है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, वो ये है कि आपने आधा कप जो है ना वो गर्म दूध का लेना है। हाफ कप दूध गर्म लेके हल्का सा, तो उसमें आपने 1 चम्मच जो है ना वो डाल देना है, ये देखिए विनीगर का। ये विनीगर डाल के आपने इसको साइड पे कर देना है, हिला के ज़रा सा। ये जो है ना ये हमारा आज विनीगर वाला केक है, तो इसको हमने पहले रेडी करके रखना है। यहाँ पे जी ये देखें, अब हम इसके बीच डालेंगे 1 कप चीनी, पीसी हुई चीनी डालेंगे 1 कप, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम जो है ना इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपने डालेंगे। आप जितना अच्छा बीट करेंगे ना उतनी आपका केक बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। यहाँ पे मैंने आज 2 बर्तन ही लिए थे, मैं 1 बर्तन में ही काम करूँगी, क्योंकि रमज़ान में इतने बर्तन ही धोए जाते। तो यहाँ पे 2.5 कप मैंने मैदा लेना है, 1 कप मैंने मैदा देखें ले लिया। इसको छान के आपने मैदे को हमेशा डालना है। इसको आप पहले तो मैं स्पैचुला से करती थी, लेकिन आपको पता ना कि एक तो वो ये मसला है कि मेरा टूटा हुआ है, दूसरी ये है कि इससे बहुत अच्छे से हो जाता है। ये देखें 1 सेकंड नहीं लगा और ये मिक्स हो गया। अब दूसरा कप हम डालेंगे इसी तरह ही, वो भी हम छान के डालेंगे, और 2.5 कप इसी तरह आपने डालना है, और 2 बार इसको हिलाते हैं हम बीटर को, तो फटाफट से ये जो है ना रेडी हो जाता है। और जो हमने पहले मिल्क रेडी करके रखा है ना विनीगर वाला, वो अब थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। अब हाफ कप जो ना रह गया ना वो हम डालेंगे। इसको ऐसे हमने थोड़ा थोड़ा करके
ग्रेजुअली आपने डालना है, एकदम से आपने मिल्क नहीं ऐड कर लेना। ये देखें। और अभी हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं आपने डालना, बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग पाउडर आपने डालना है और उसको भी आपने अच्छे से छान लेना है। यहाँ पे आज मैंने केक में ना बेकिंग सोडे का थोड़ा सा ऐड कर दिया था, हालांकि विनीगर वाले में बिल्कुल भी नहीं ऐड करना चाहिए, जिससे मेरा केक थोड़ा सा ऊपर से फट गया था। तो यहाँ दूध आपने ग्रेजुअली ऐड करते जाना है और इस तरह की आपकी जो है ना बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रनी सी। ये देखें, बिल्कुल भी नहीं ठहर रही, नीचे जो है ना गिर रही है। मैं आपको इसलिए डिटेल से दिखा रही हूँ कि आपको आसानी हो। यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगी और खुद ही साफ़ हो जाएगी। ये देखिए, मैंने हल्का सा एक चुटकी सा ना मीठा सोडा डाल दिया था, जिसने मेरे केक की जो लुक है ना वो ख़राब कर दी। और आपने ये गलती नहीं करनी, विनीगर वाले केक में आपने मीठा सोडा नहीं डालना। मेरे जहन से निकल गया था और मैंने डाल दिया, क्योंकि मुझे ये याद ही नहीं था कि मैंने विनीगर डाला है अपने मिल्क में ना। तो अगर मैं विनीगर ना डालूं तो फिर मैं मीठा सोडा हल्का सा चुटकी सा डालती हूँ। यहाँ पे जी 2 चम्मच आपने डालना है कोको पाउडर, और कोको पाउडर डाल के आपने हल्का सा एक चुटकी सा आपने बेकिंग पाउडर फिर डालना है, और 3 चम्मच आपने ऑयल डालना है। मैंने तो अंदाजे से डाला था, क्योंकि मेरी हैबिट्स है कि मैं ना ये करती हूँ, बनाती रहती हूँ केक, तो मुझे आइडिया है। लेकिन आपने 3 चम्मच जो है ना वो ऑयल डालना है, और 2 चम्मच आपने कोको पाउडर डालना है, क्योंकि ये खुश्क होता है ना, तो इसलिए हमें इसके साथ तेल ऑयल ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे जी देखें, यह मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मेरा इतना मज़ेदार सा मोल्ड है। मुझे ये ना, ये भी मुझे लंडे की शॉप से मिला था, और इतना ज़बरदस्त है कि कुछ भी इसके अंदर मैं ना लगाऊं तो फिर भी मेरा केक बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनता है। लेकिन इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल फिर भी लगा लिया था। और अब इसके बीच अभी मेरी नमाज जो थी उसको मुझे लेट हो रही थी, तो मैंने बेटी से बोला कि आप ना इसके बीच थोड़ा थोड़ा करके बैटर ऐड करती जाओ। तो जनाब ये देखें, सारे जो है ना मेरा मोल्ड अंदर बाहर से गंदा हो गया। तो फिर भी चले, थोड़ी सी हेल्प हो गई थी, मैंने फटाफट से असर की नमाज़ पढ़ ली थी। तो यहाँ पे जो आपने ना उल्टे सीधे हाथों से आपने थोड़ा सा पहले वाइट डालना है, फिर आपने कोको पाउडर वाला जो बैटर है डालना है। इसी तरह आपने बारी बारी करके सारा डालते जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े एहतमाम से डालें, इस तरह आपने डाल देना, और एक स्टिक से आपने इस तरह इसके ऊपर डिज़ाइनिंग थोड़ी सी कर देनी है। तो ये हमारा इधर जी देखें, हमारी जो है ना बॉयल हो गया है बीफ अच्छे से। अब इसको हम ऐड करेंगे कढ़ाई में, अब इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल अपने हिसाब से अब डालें, मैंने 1 कप तकरीबन डाला है, और अब इसको मैं भून लूँगी अच्छे से। ये बीफ कढ़ाई इतनी मज़े की बन के रेडी होती है। आप अगर टमाटर का छिलका उतारना चाहें तो इसको बड़े ही नरम हाथों से आप उतार सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको भून लें। भूनने के बाद फिर हम जो है ना हम अगले इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। यहाँ पे 1 कप आपने दही लेना है। 1 कप दही में आपने सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो काट के और धनिया वो डाल देना है। मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें ली थी और थोड़ा सा धनिया लिया था। धनिया अगर नहीं ले सकते तो खैर है, आप उसको स्किप कर दें। सब्ज़ मिर्चें ज़रूरी हैं, वो डाल के आपने ब्लेंड कर लेना है। अब आपने इसके ऊपर डाल देना इसको, और आंच आपने बिल्कुल हल्की कर देनी। जब भी आप वाइट चीज़ कोई डालें ना, बीफ में, चिकन में, मटन में, तो फिर आप अपनी आंच हल्की कर दें, चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। यहाँ पे हम अपने मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे गरम मसाला हमने डालना है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा डालना है, 1 टीस्पून आपने धनिया डालना है, और कढ़ाई मसाला आपके पास है तो 1 टीस्पून आप वो भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के, और धड़ा मिर्चें डालनी है आपने 1 टीस्पून, और सुर्ख मिर्च आपने थोड़ी सी डालनी है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है ना सब्ज़ मिर्चें भी डाल चुके हैं। तो हल्दी पाउडर हमने पहले ही डाल दिया था जब हम बॉईल कर रहे थे बीफ को। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे, और इतनी मज़े का ये बन के रेडी होता है। जब दही डालते हैं तो उसकी लुक ही चेंज हो जाती है, और उसका टेस्ट भी ज़बरदस्त किस्म का हो जाता है। ये देखिए, अब आ रहा है ना आपके मुंह में पानी। इतना ज़बरदस्त किस्म का जो है ना बीफ बन के मेरा रेडी हुआ था। और मैंने इसकी यखनी थोड़ी सी निकाल ली है, क्योंकि ये गल गया था। मैं यखनी थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालूंगी और इसको भूनती जाऊंगी। उधर हमारा केक जो है ना वो भी अब रेडी हो रहा है, क्योंकि उसको हमने बेक करने के लिए रख दिया है। रमज़ान में बड़ी अफरा तफरी पड़ी होती है ना, बस तो ये होता है कि ये भी हो जाए तो वो भी हो जाए। तो यहाँ पे जी मेरा जो बीफ कढ़ाई है वो बन के रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर अब सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और टमाटर डाल के हम थोड़ा सा इसको जो है ना डेकोरेट कर लेंगे, और ढक्कन दे देंगे, ताकि जो है ना इसका अच्छे से इसकी लुक चेंज हो जाए। ये देखें आप,
जब हम इसको दम लगाते हैं ना तो ये जो है ना ऑयल छोड़ देती है हमारा जो बीफ है, तो फिर बड़े मज़े की इसकी लुक हो जाती है। यहाँ पे मैं डाल दूँगी 2 लेमन काट के, क्योंकि लेमन मेरे बहुत फेवरेट हैं। जब बीफ मटन कुछ भी इस तरह की चीज़ हो तो मैं ज़रूर डालती हूँ। यहाँ पे जी मेरा केक भी बन के रेडी हो चुका है तकरीबन। अब हम इसको निकालेंगे ओवन से, चेक करेंगे। ये देखें आपने, थोड़ा सा मेरा केक ऊपर से ना फटी फटी सी इसकी लुक हो गई थी, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा मैंने डाल दिया था। यहाँ पे जी मैं इसको अब डिश आउट करूँगी, और देखिए ये कितना फूल गया है कि ये स्टे भी नहीं कर रहा है। इंतहा का ये इसकी मतलब नीचे से इसका जो था ना बैलेंस ही ख़राब हो गया था, इतना ये फूल गया था और इतना फ्लफ़ी सा हो गया। और लुक इसकी देखें कितनी ज़बरदस्त है। और यहाँ से देखें फटा सा थोड़ा सा, मैंने आपको बताया ना कि मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया, वो आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। और लेकिन इतना मज़े का बना था और इतना इसका ये मतलब नरम सा बना था ना कि अब रमज़ान है, अब मैं तो ना ही इसको ही मतलब उस वक्त आपको चख के बता सकती थी, लेकिन देखने से लग रहा था कि ज़बरदस्त बने। ये देखें, तो यहाँ पे जी फाइनली हमारी बीफ कढ़ाई भी बन के रेडी हो चुकी है। और इतना मैं थकी थी, सिर्फ आज मैंने ये 2 ही चीज़ें बनाई थी और रोटी मैंने बाहर से मंगवा ली थी। तो